साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप भी धान की खेती करते हो तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, दूसरे किसान भाई भी वीडियो देखकर फायदा उठा सकें। किसान भाइयों, आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से धान में सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाता है वो तना छेदक का कीट पहुंचाता है। आपने देखा होगा शुरुआत से ही तना छेदक कीट का धान में नुकसान दिखाई देने लगता है और जिसकी रोकथाम करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप धान की रुपाई के समय कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो आपके धान की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम बहुत ही आसानी से हो जाएगी। वो भी किसान भाइयों बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम खर्च में इसकी रोकथाम आप कर सकते हो। तो किसान भाइयों, धान की रुपाई के समय ऐसा आपको क्या करना होगा कि आपके धान की फसल में तना छेदक कीट नहीं लगे। तो इसकी रोकथाम किसान भाइयों आप दो प्रकार से कर सकते हो। एक में आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा और एक में आपको अपनी तरफ से कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बिना खर्चा किए धान में तना छेदक की रोकथाम वो किसान भाई कर सकते हैं जिनकी पौध काफी लंबाई पकड़ चुकी है और वो किसान भाई अपने खेतों में धान की रुपाई इस समय करा रहे हैं। वो बिना खर्चा किए ही अपने धान की फसल में तना छेदक की रोकथाम अभी से कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों की धान की पौध की लंबाई ज़्यादा अधिक नहीं है, सही है, लगाने लायक, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर खर्चा करना होगा। लेकिन किसान भाइयों, आप दोनों में से ही किसी भी फॉर्मूले को आजमा सकते हो। दोनों ही फॉर्मूले आजमाए हुए और काफ़ी कारगर हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको उन दोनों ही फॉर्मूलों के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो किसान भाइयों, पहले आपको ये समझना होगा कि धान की रुपाई के कुछ समय बाद ही धान की फसल में तना छेदक कीट क्यों नुकसान पहुंचाने लगता है। इतनी जल्दी धान के पौधे में तना छेदक की सुंडी कहां से आ जाती है? तो किसान भाइयों, इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि आपके धान की नर्सरी से ही तना छेदक कीट की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, ये तना छेदक कीट की तितली है जो पत्तियों पर अंडा देने के लिए बैठी हुई है। तो किसान भाइयों, ये तितली धान की नर्सरी में ही पत्तियों पर बहुत छोटे छोटे अंडा रख देती है और इसके एक अंडे में से लगभग 150 से 250 बहुत ही छोटी छोटी सुंडी तैयार होती हैं जो धान के पौधे में अंदर घुस जाती हैं और धान के तने को नुकसान पहुंचाती हैं। उसी को धान का तना छेदक कीट कहते हैं। अगर इस तितली के अंडों को नर्सरी में ही समाप्त कर दिया जाए तो किसान भाइयों, आपके धान की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इस तितली के अंडों को आप दो प्रकार से समाप्त कर सकते हो। पहला फॉर्मूला ये है कि किसान भाइयों, आपको अपने धान की फसल में एक अच्छे कीटनाशक की स्प्रे करनी होगी और वो स्प्रे आपको धान की नर्सरी में किस समय पर करनी होगी ये जानना भी आवश्यक है। तो वो स्प्रे आपको धान की रुपाई से 1-2 दिन पहले ही करनी होगी। और जो किसान भाई उस समय पर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस समय पर वो अपने खेतों में धान की रुपाई करा रहे हैं, तो वो नर्सरी उखाड़ने से पहले भी करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि हमने धान रोपाई से पहले अपने धान की नर्सरी में किन कीटनाशकों की स्प्रे की है। तो भाइयों, हमने 2 कीटनाशकों के घोल की एक साथ स्प्रे की है। 2 कीटनाशक दवाओं का घोल बनाया था और उन दोनों को स्प्रे टंकी में डालकर स्प्रे की थी। तो किसान भाइयों, पहला कीटनाशक था क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो FMC के कोराजिन में आता है और उसी के साथ हमने जो दूसरा कीटनाशक मिलाया था किसान भाइयों, वो था इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG
इन दोनों का घोल बनाकर किसान भाइयों हमने अपनी नर्सरी में स्प्रे की थी। ये दोनों ही टेक्निकल किसान भाइयों अपने आप में बहुत ही जबरदस्त हैं। चाहे आपकी नर्सरी में तना छेदक की तितली अंडे रखने वाली हो या उसने अंडे रख दिए हों, ये दोनों प्रकार से उन अंडों को समाप्त करने में पूरी प्रकार से कारगर हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने धान की नर्सरी में किसी अच्छे कीटनाशक की स्प्रे करते हो तो उससे बहुत ही आसानी से तना छेदक की तितली के अंडे समाप्त हो जाते हैं, और वो भी बहुत कम खर्चे में और बहुत कम मेहनत में, क्योंकि किसान भाइयों नर्सरी बहुत थोड़े क्षेत्रफल में होती है, इसलिए बहुत थोड़े से खर्चे में और बहुत ही कम मेहनत में आप तना छेदक की रोकथाम शुरुआत से ही कर सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला उन किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों की नर्सरी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, काफ़ी लंबाई पकड़ चुकी है। उनके लिए किसी भी कीटनाशक की स्प्रे करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन किसान भाइयों के लिए सिर्फ ये सावधानी रखनी है, जब आप अपनी नर्सरी में से पौध को उखड़वा लें, या तो वहीं पर या जिस खेत में आप रोपाई करा रहे हो वहां पर पौध को ले जाकर पौध की पत्तियों को 4-5 आंगुल ऊपर से तुड़वाकर मिट्टी में गड़वा दें। गड़वाना इसलिए आवश्यक है, अगर किसान भाइयों आपने वो मिट्टी में नहीं गड़वाए तो वो आपको फिर से काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। किसान भाइयों, तना छेदक की जो तितली आपके धान की नर्सरी में जो अंडा रखती है वो धान की ऊपर की साइड में ही रखती है। अगर आप 4-5 आंगुल ऊपर से उन पत्तियों को तुड़वाकर मिट्टी में गड़वा देते हो तो किसान भाइयों उन पत्तियों के साथ ही उस तितली के अंडे धान की पौध से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये तितली अंडे जो रखती है धान की ऊपर की साइड ही रखती है। जब आप 4-5 आंगुल उन पत्तियों को तुड़वाकर अलग मिट्टी में दबा दोगे या गड़वा दोगे तो किसान भाइयों वो अंडे भी वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। और अगर आपने उन पत्तियों को तुड़वा तो दिया लेकिन मिट्टी में नहीं गड़वाया तो किसान भाइयों ये दो फॉर्मूले थे जिनमें से किसी भी एक फॉर्मूले को आजमाकर आप अपने धान की फसल को लंबे समय के लिए बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम मेहनत में तना छेदक कीट से सुरक्षित रख सकते हो। अन्यथा किसान भाइयों, आपने पिछले वर्षों में देखा होगा कि तना छेदक कीट धान की फसल को बर्बाद कर देता है और बहुत ही मुश्किल से उसकी रोकथाम हो पाती है और बहुत अधिक मेहनत और खर्चा भी करना पड़ता है। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।